दोस्तों नमस्कार, मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। तो जो अभी अभी मैंने देखा तो सोचा एक बार आपको दिखा दूं। जो मेरे दिल दिमाग में जो एक थॉट आया, जो एक विचार आया, सोचा आपसे शेयर कर लूं। तो एक बार ज़रा आप भी देखिए। तो दोस्तों देखिए, जो खूबसूरत मैसेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने अपने लिए मूंग भिगो के रखे थे। अगर आप देखें तो जब मैंने ये देखा तो कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आई तो सोचा आपको भी बता दूं। आप देखिए किस हिसाब से, किस तरीके से ये पूरी तरह से फट चुके हैं और इवन जैसे जो जड़ होती है वैसे इसका आकार रूप आ चुका है। और अगर मैं बात करूं, जो जब डाले थे तो ऐसे डब्बे के अंदर पैक थे। तो डब्बे के अंदर जब ये पैक होते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको मालूम है ये बात, ठीक, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत खूबसूरत है। वो ज़रा मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसको फिर देखा कि भाई इनके अंदर से जो जड़ों का आकार निकलना शुरू हो गया, तो देखा कि यार ये तो इस तरीके से कि मतलब कपड़े को फाड़ कर नीचे निकलना शुरू हो गए। तो सोच के देखिए कि जब ये जो बीज के रूप में जब ये अपना काम करता है तो किस हिसाब से सारी हदें तोड़ देता है। तो दोस्तों जिस हिसाब से अभी आपने देखा कि जो एक मूंग का दाना है, किस हिसाब से उसने पानी में डूबकर, जब उसे पानी में डुबोया गया, घंटों पानी में रखा गया, तब जाके उसने अपना रंग रूप बदला, पूरी तरीके से अपना रंग रूप बदला। तो वही चीज़ आज हमें भी देखनी है कि यार डूबे तो हम भी हैं, हमारी जिंदगी में भी तो गम ही गम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गम में गम लगा के रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गम में गम लगा के बैठे हुए हैं। गम मतलब इंग्लिश वाला गम, हिंदी वाले गम में इंग्लिश वाला गम लगा के बैठे और चिपके हुए हैं और रोना रो रहे हैं, भगवान का नाम ले लेके बोल रहे हैं कि भाई मेरे तो अच्छे दिन नहीं है, ये है, मैं तो तकलीफ में हूं। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गम में अपना पूरा दम लगाते हैं और दम लगा के अपने गम को कम करते हैं। तो वही चीज आपको और हमको करनी है कि पूरा अपनी जान झोंकनी है। अगर एक बीज, आपने देखा होगा किस हिसाब से एक बीज को अगर पानी में डुबोएगा, उसने अपना रंग रूप बदला, तो डूबे तो हम भी हैं अपने गम में। तो हमें भी तो अपने आप को बदलना है, हमें भी तो फील्ड में जाना पड़ेगा। जिस हिसाब से उसको पानी में डुबोएंगे तब जाके पानी में मिट्टी के अंदर जब उसको डाला जाएगा तब जाके वो जो बीज है वो पौधे का रूप लेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। सेम हमारे तरीके में, हमारे बिजनेस में यही तरीका हमारे बिजनेस में है कि हमें भी अपनी फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें भी फील्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में गम तो भरे हैं लेकिन फिर भी हम लोग फील्ड में जाने से डरे हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। तो आपको समझना है। आप देखिए जिस हिसाब से एक खिलाड़ी रोज फील्ड में जाता है, उसकी फील्ड है उसका वो मैदान जहां वो प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है अपने लिए वो मेडल, वो ट्रॉफी लाने की। एक नौकरी वाला अपनी फील्ड में जाता है, सुबह उठ के रोज आता है, सुबह उठ के अलार्म फिट करता है, जाता है। उसका फील्ड क्या है? उसका फील्ड है वो जो कर्मस्थल है जहां वो नौकरी करता है। और सेम चीज हमको भी समझनी है कि हमारे बिजनेस में क्या है। हमारे बिजनेस में हमारी फील्ड है बाहर निकलना, लोगों से मिलना, उनसे बात करना। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में ये जो गम है ये कभी कम नहीं होगा। तो सोचना आपको है, समझना आपको है कि आपकी जिंदगी में गम है। अगर गम तो है, लेकिन अगर गम को कम करना है तो फील्ड में दम तो दिखाना पड़ेगा। जब तक दम नहीं दिखाएंगे तब तक गम कम नहीं होगी। सोचना समझना आपको है। ये तो मैंने सिर्फ एक बीज का उदाहरण दिया है, किसी हिसाब से उसने अपने आप को बिल्कुल से बदल कर रख दिया। तो वही चीज है, मुझे आज भी वो चीज याद आ रही है। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी दशरथ माझी करके, तो उसमें बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है, आपने भी सुना होगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा। तो कई लोग ऐसी भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये जो भरोसे वाले होते हैं ये लोग कहीं के नहीं रहते हैं। लेकिन जिन्हें भगवान के भरोसे के साथ साथ जो खुद पर भी भरोसा करते हैं वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो समझना आपको है कि क्या मुझे उस डब्बे में पड़े रहना है, गरीबी के डब्बे में फंसे रहना है, या फिर अपने आप को फील्ड में डाल के, जैसे जिस हिसाब से वो बीज ने अपना रंग रूप बदल दिया, तो वैसे ही आपको गरीबी से निकलकर अपने आप को अमीरी की श्रेणी में लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आप इससे कुछ सीखेंगे तो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।